प्यारे साथियों, आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान का इतिहास। तो संविधान का इतिहास को आज रिवीजन करेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। तो चलिए हम पढ़ेंगे भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था क्या होता है, इसमें भारत के संविधान के विषय में पढ़ना होता है, जैसे कि अनुच्छेद, भाग, अनुसूची और प्रस्तावना इत्यादि। तो संविधान शब्द को देखते हैं कि संविधान क्या है। तो नियम एवं कानून का एक लिखित दस्तावेज है जो हमें बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। संविधान क्या है? संविधान नियम एवं कानून का एक डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा। और जो संविधान है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान होता है और दूसरा अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान का मतलब है और अलिखित संविधान का मतलब क्या होता है? लिखित संविधान का मतलब होता है कि वो जिसमें एक ही जगह संग्रह किया हुआ है, जैसे जिसमें एक जगह व्यवस्थित तरह से लिखा हुआ है, जैसे भारत के संविधान, अमेरिका के संविधान। और अलिखित का मतलब होता है कि लिखा हुआ है लेकिन एक जगह व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा हुआ है, जैसे ब्रिटेन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। और यहाँ संविधान का विचार कैसे आया, हम भारतीयों लोग को संविधान का विचार कैसे आया? तो संविधान का विचार कैसे आया, तो भारत गुलाम था। किसका गुलाम था? ब्रिटेन के। 1757 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, इस अवधि के दौरान काफ़ी अधिनियम लाया ब्रिटेन ने समय समय पर कुछ अधिनियम, नियम कानून बना रहे थे। तो भारतीय के दिमाग में आया कि देश नियम कानून से चलता है। तो अब करेंगे कि संविधान का मांग कैसे हुआ, कौन कौन किए। तो संविधान का मांग सबसे पहले 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के द्वारा बाल गंगाधर तिलक ने मांगे थे। उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने बोले थे कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय की इच्छा अनुसार होगा और होना भी चाहिए। 1924 में स्वराज पार्टी है, देखिए 1895 में विधेयक है, यहाँ पार्टी बनाया था कौन? मोतीलाल नेहरू और सियादास ने 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा भारतीय संविधान का मांग किया था, संविधान का मांग। 1934 में एम.एन. रॉय ने मांग किया, औपचारिक रूप से मांग किए। और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग किया, ये ऑफिशियल मांग किया था, ऑफिशियल डिमांड किया था, आधिकारिक मांग किया था। अब हम बात बहुत देखते हैं कि जो यहाँ राज शब्द है, पॉलिटी में राज शब्द का मतलब क्या होता है? राज शब्द एक व्यापक अवधारणा है। कोई भी संस्था जिसमें 4 गुण मौजूद हो वह कहलाता है क्या? राज्य। राज्य में कितना गुण चाहिए? तो 4 गुण चाहिए राज होने के लिए। पहला, उसके बाद भूभाग होना चाहिए, मतलब कि भूमि होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। दूसरा, जनसंख्या होना चाहिए। तीसरा, सरकार होना चाहिए। और चौथा, संप्रभुता होना चाहिए। संप्रभुता का मतलब होता है कि वैसी जो कोई भी संस्था आंतरिक या बाह्य मामला में खुद कोई हस्तक्षेप न करे। जैसे कहने का मतलब है कि वैसी संस्था जिसका आंतरिक और बाहर में जो मामला अपना खुद को लेता है उसमें कोई दखल न दे। सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन है? 4 नंबर वाला है, संप्रभुता। अनुच्छेद 12 और 36 दोनों में राज्य को परिभाषित किया गया है। और राज शब्द का परिभाषित किसके संदर्भ में किया है? भारत के संदर्भ में किया गया है। तो राज कौन कौन अनुच्छेद में किया गया है? 12 और 36 में। तो राज्य के अंतर्गत आने वाला कौन कौन है? तो राज्य के अंतर्गत आता है भारत की सदन हो गया, भारत की संसद हो गया, सदन के दोनों स्थापित संगठन हो गया, संसद द्वारा स्थापित संगठन, राज्य विधानमंडल हो गया, राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित संगठन हो जाएगा, पंचायती राज संस्था हो जाएगा, नगर पालिका राज संस्था हो जाएगा,
और जैसे हम बोलें कि भारत की संसद द्वारा स्थापित संगठन, जैसे कोई भी हो संस्था, LIC, SBI, एयर इंडिया, ETC, सब क्या कहलाएंगे? ये सब राज्य कहला सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि भारत की संवैधानिक इतिहास क्या रहा। तो भारत का संवैधानिक इतिहास जो रहा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुए थे, उस समय भारतीय संविधान का नींव पड़ गई। जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुए थे, उसी समय भारतीय का नींव पड़ गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता देखते हैं। तो उस समय का ब्रिटेन में जो PM था, लॉर्ड नॉर्थ था। एक गुप्त समिति चलाया, गुप्त समिति के सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट के लाया गया। और उस समय जो ब्रिटिश कंपनी पर नियंत्रण करने का काम किया, भारत में कंपनी के शासन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। और यहाँ पे जो बंगाल के गवर्नर था, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया, जनरल एगो जोड़ दिया गया। और इसका सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग हो गए। कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ? तो मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। कहाँ? जो मुंबई में था, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्य में सहयोग देने के लिए गवर्नर परिषद बनाया गया, जिसमें 4 व्यक्ति सदस्य था। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। 1773 में पारित हुआ था और 1774 में इसका गठन हुआ, जिसमें पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे। और 3 अंश सदस्य था। 3 अंश सदस्य था, जिसका नाम था व्हाइट, चैम्बर, लमिस्टर। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। कारण क्या है? कारण इसलिए दिया जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्य क्षेत्र में स्पष्ट न होना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल और कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट का कार्य अधिकार शक्ति को स्पष्ट कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए केंद्र में भारत शासन का नींव पड़ी मानी जाती है, ऐसा मानी जाती है। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। प्रमुख विशेषता देखते हैं इसको। तो बंगाल के गवर्नर जनरल और कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट कार्य अधिकार में विभाजन किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियां के दूर करने के लिए। दूसरा कार्य क्या हुआ कि दूसरा प्रावधान था कि जो बंगाल के सरकार है, बिहार और उड़ीसा के विधि का निर्माण करेगा। अंग्रेजी कंपनी के अधीन सरकारी हैसियत से कोई भी कर्मचारी काम करता है, उस पर कोई कानून कार्रवाई नहीं किया जाएगा। कोलकाता के सभी निवासियों को कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में रख दिया गया। और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसका मुख्य विशेषता देखते हैं। उस समय का जो PM था विलियम पिट्स था, और विलियम पिट्स के नाम पे ही 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसका प्रावधान देखते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया जाएगा। काम क्या था कि भारत में राजनीतिक मामलों को देखभाल करना। किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। दूसरा हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन हुआ, ये पहले से ही था। जो काम क्या था? कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखभाल करना। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। कब हुई थी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अंग्रेजी कंपनी भारत में युद्ध के माध्यम से जो भी क्षेत्र जीता जाएगा, वह ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहलाएगा।
और जो गवर्नर जनरल के परिषद में संख्या था जो 4 था, अब उसको घटाकर 3 कर दिया गया। तो दोस्तों अगले पार्ट आने के आप लोग इंतज़ार करिए। अगर अच्छा वीडियो लगा हुआ तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब भी करवाइए। तो चलते हैं, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू आप सभी को।